हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, माचिस की तीली उपस्थित होता है, यानी कि आपको बताना है कि माचिस की तीली के ऊपर जो बारूद होता है रियल में वो किस प्रकार का फास्फोरस होता है। ऑप्शन आपके सामने सफेद फास्फोरस, ऑप्शन बी लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी काला फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी पीला फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। दोस्तों, जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर जो बारूद लगा रहता है वो लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन, युगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने बिहार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों, यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला तो युगादि और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि युगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है। याद रखिएगा कि उगादि पर्व और युगादि पर्व दोनों अलग अलग जगहों पर मनाए जाते हैं। अगर आपसे युगादि पूछेगा तो आप गुजरात पर टिक करेंगे, और अगर आपसे उगादि पूछेगा तो आप कर्नाटक पर टिक करेंगे। दोनों क्वेश्चन अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में देहांग कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और जब यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करता है तो उसे देहांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने गूलर, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी पलाश या फिर ऑप्शन डी डहेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलाश। दोस्तों, याद रखिएगा कि पलाश को ही टेंचू कहा जाता है और यही उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और याद रखिएगा कि इसी पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है, क्योंकि जब इसमें फूल खिलते हैं तो दूर दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि मानो उसमें आग लगी हो, इसलिए इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र में विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी सीसा या फिर ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा। तो याद रखिएगा कि समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर में शीशा पाया जाता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण अधिनियम कब शुरू किया गया। ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1981। तो याद रखिएगा कि जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया था और ध्वनि संरक्षण अधिनियम 2000 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1972 में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने पन्ना, ऑप्शन चिल्का, ऑप्शन सी कयाल या फिर ऑप्शन डी नीलगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलगिरी। याद रखिएगा कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है, और जो कयाल है ये केरल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। ऑप्शन आपके सामने यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। तो याद रखिएगा कि एशिया में सबसे अधिक पहाड़ियां पाई जाती है, अफ्रीका में सबसे अधिक पठार पाए जाते हैं और यूरोप में सबसे अधिक मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्री शैवाल में क्या प्राप्त किया जाता है, यानी कि समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी आयरन या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। तो याद रखिएगा कि जो समुद्री शैवाल होते हैं उनसे मुख्यतः आयोडीन प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? ऑप्शन आपके सामने एक दिशीय, ऑप्शन बी बहुदिशीय, ऑप्शन सी उभय दिशीय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दिशीय। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सरस्वती या फिर ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। तो याद रखिएगा कि गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है और याद रखिएगा कि इसी को प्राचीन भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उल्का पिंड संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल। तो याद रखिएगा कि उल्का पिंड संबंधी घटनाएं और तारों का टूटना जैसी घटनाएं जो होती है वो वायुमंडल के मध्य मंडल में होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, याद रखिएगा मध्य मंडल है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने प्लीहा, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। तो याद रखिएगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों को निर्माण जो होता है दोनों का अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, लॉकजा किस बीमारी को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने ट्रेकोमा, ऑप्शन बी टिटेनस, ऑप्शन सी पोलियो या फिर ऑप्शन डी रेबीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिटेनस। तो याद रखिएगा कि टिटेनस को ही लॉकजा बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है, याद रखिएगा रेबीज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम वैक्सीनेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने मेंडेल, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी बीनर या फिर ऑप्शन डी विलियम हॉर्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम वैक्सीनेशन शब्द का प्रयोग एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने ही की थी। अगला क्वेश्चन, मिर्च के तीखेपन का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने कैरोटीन, ऑप्शन बी कैप्सिसिन, ऑप्शन सी लाइकोपिन या फिर ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्सिसिन। तो याद रखिएगा कि मिर्च के तीखेपन का जो कारण है वो कैप्सिसिन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, याद रखिएगा लाइकोपिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने थायराइड, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी अग्न्याशय या फिर ऑप्शन डी मास्टर पीयूष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि यही हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकागॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सिन। तो याद रखिएगा कि इनमें दिए गए ऑप्शन में जो इंसुलिन है, एड्रेनलिन है और जो ग्लूकागॉन है, तीनों के तीनों जो है वो मानव हार्मोन है, लेकिन जो ऑक्सिन है ये मानव हार्मोन नहीं है बल्कि पादप हार्मोन है, यानी कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। और याद रखिएगा कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है इसी के कारण प्रकाशनुवर्तन की घटना होती है। जैसे कि जो सूर्यमुखी का पौधा होता है वो सूरज की ओर घूम जाता है, वो सिर्फ ऑक्सिन हार्मोन के कारण है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार कितने ग्राम होता है? ऑप्शन आपके सामने 1600, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 1050 या फिर ऑप्शन डी 1500। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1350। तो याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन, रबड़ में बल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो रबड़ का बल्कनीकरण किया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने लेड, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सल्फर या फिर ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर। तो याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक रूप से जो रबड़ पाए जाते हैं उनमें स्थायित्वता नहीं पाया जाता और उसको स्थायित्वता प्रदान करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है और इस क्रिया को रबड़ का वल्कनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कपड़े धोने का सोडा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट को ही कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है। याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड को नमक कहा जाता है और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो किया जाता है वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। जैसे कि जो अचार बनाए जाते हैं, इनमें जब अचार बनाए जाते हैं उनमें अलग से सोडियम बेंजोएट डाल दिया जाता है जिससे कि ये जल्दी खराब ना हो। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन समूह जल में घुलनशील है? ऑप्शन आपके सामने हैं विटामिन ए और बी, ऑप्शन बी विटामिन बी और सी, ऑप्शन सी विटामिन ई और के, या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी और के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी, बी और सी। तो याद रखिएगा कि जो विटामिन है इनमें जो विटामिन बी है और विटामिन सी है ये दोनों के दोनों जल में घुलनशील है। बाकी जितने विटामिन हैं वो सारे के सारे याद रखिएगा वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने रामायण को, ऑप्शन बी महाभारत को, ऑप्शन सी ऋग्वेद को, या फिर ऑप्शन डी वायु पुराण को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामायण को। तो याद रखिएगा कि रामायण को ही चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि शत सहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है, याद रखिएगा महाभारत को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने राणा कुंभा, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी राणा सांगा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुली कुतुब शाह। तो याद रखिएगा कि चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था, याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था जो कि राजस्थान में है, इसके साथ साथ कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने अमावस्या में, ऑप्शन बी पूर्णिमा में, ऑप्शन सी दोनों अवस्था में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब पूर्णिमा होती है। इसे याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण की घटना तभी होती है जब पूर्णिमा में होती है। याद रखिएगा सूर्य ग्रहण की घटना जो होती है वो हमेशा अमावस्या में होती है। अगला क्वेश्चन, सूर्यपुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कोसी, या फिर ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। तो याद रखिएगा कि यमुना नदी को ही सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नेपाल, या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो याद रखिएगा कि फ्रांस को ही किसानों का देश कहा जाता है क्योंकि फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ किसानों पर निर्भर है, यानी कि पूरी तरीके से किसान वहां पर आत्मनिर्भर है, इसलिए इसे किसानों का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है तो फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रसोई में पाए जाने वाली इमली में क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और याद रखिएगा कि जो खट्टे फल होते हैं उन सब में भी सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने साइरस, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी डिमोस, या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट कर बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।